अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक पैसेज पढ़नी है, उसमें आपने उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी समरी लिखनी है और उसका एक टाइटल भी लिखना है, जिसके आपको टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, बट ये बहुत ईजी है। अब हमने यहाँ पर ईजी बनाया है आपके लिए, आपको सिखाया है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि ये वाले 10 मार्क्स आपको कभी भी अपने दिमाग से ना निकलें। हमेशा आपको ये वाले 10 मार्क्स आपको याद रहें। एंड आप यहाँ पर इन 10 मार्क्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे, बट आप क्या करोगे, बोलोगे चलो कोई नहीं, बोर्ड में हम देख लेंगे, अब ये तो ईजी है। तो ऐसा काम नहीं करना। आप कम से कम 10 डिफरेंट पैसेज को पढ़ना और उनकी नोट मेकिंग करना, उसकी समरी बनाना, उसका एक टाइटल लिखना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम से पहले पहले हो सके। एग्जाम में जाके आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेक करना है पहले। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने पूरी पैसेज को पढ़ना है एंड उसके आपको नोट्स पहले बनाने हैं। नोट्स के लिए आपको, जब आप नोट्स बनाओगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप उसकी समरी भी लिखोगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आप उसका टाइटल लिखोगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप पूरे को पढ़ के सिर्फ टाइटल समझ सके, आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने उसकी नोट्स भी बना दिए तो आपको 5 + 1 6 मार्क्स हो गए। अगर आपने उसकी समरी भी लिख ली तो आपको टोटल 10 मार्क्स हो गए। अब जैसा कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और ईजी वे में सिखा सकूं कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप बाकी प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको सेम ऐसा समझो, कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इस पूरी पैसेज को पढ़ना है, फिर आपने इसकी नोट मेकिंग, टाइटल और समरी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने इसको पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से कि हाँ ये किसके बारे में है, और आपको सबसे पहले ही टाइटल मिल जाएगा। जब आप इसको पढ़ोगे, जैसा मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ा कि अर्थ के बारे में लिखा है कि अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये जो अर्थ है ये यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से छोटा है, और बड़ा किससे है, मरकरी, मार्स, वेनस से बड़ा है, और इस अर्थ में 71% वाटर है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़नी है, और जो जो पॉइंट आपको ईजी लगे उनको आपने टिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर टिक किया, अच्छा 71% वाटर है, चलो ठीक है। एंड आपने यहाँ पर देखा, अच्छा इसमें ये जो है रन करता है, स्पिन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, चलो ये पॉइंट भी मुझे मिल गया। हाँ, इसको जो रोटेशन में टाइम लगता है वो 23.934 आवर लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको ऑर्बिट में रिवॉल्व होने में 365.26 डेज़ लगते हैं। तो ऐसे ऐसे आपने थोड़ा बहुत समझना है। फिर अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिल गई कि अर्थ जो है वो फॉर्म कब हुई है, कब बनी है, तो हम बोलेंगे वो 4.6 बिलियन ईयर एगो बनी है। अच्छा, जब सन भी बना तब भी सन भी वो है फॉर्म हुआ था। ऐसे ऐसे पॉइंट को आपने टिक करके रखना है। इन्हीं पॉइंट से आपने नोट मेकिंग, समरी और सब कुछ ढूंढना है। देखो, हमें जो पैसेज दी जाएगी हमने उसको केयरफुली पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बोला, और मेन मेन पॉइंट्स को हमने टिक लगाना है, जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे टिक लगाना है। एंड उसके बाद हमें सबसे पहले टाइटल मिलेगा, हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल हमें जो मिला, जैसा हमें सोलर सिस्टम एंड अर्थ, तो अगर आपको सिर्फ अर्थ समझ आए तो आप द अर्थ भी लिख सकते हो। टाइटल जो आपको समझ आए आप वही लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो टाइटल। तो आपको यहाँ पर जब टाइटल लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग में आपने यहाँ पर फुल सेंटेंस को नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना है। एंड यहाँ पर आपने एब्रीवेशंस का भी यूज़ करना है, मतलब शॉर्टकट। जैसे यहाँ पर एनपी मैंने यूज़ किया नॉर्थ पोल की जगह, एंड की जगह हमने ये शॉर्ट इसका यूज़ किया। ऐसे टाइम की जगह TYM यूज़ कर दिया, जैसा मिस्टर की जगह MR यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर एब्रीवेशंस का आपने इस हिसाब से यूज़ करना है। और जैसा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने जैसा टाइटल लिखा, अब इसका जो मेन पॉइंट है, जैसे 1 जो है इसका मेन पॉइंट, 1 इसका मेन पॉइंट द अर्थ पोजीशन। सबसे पहले हमने ऊपर क्या समझाया, द अर्थ पोजीशन, जिसको हमने टिक लगाया था। अब हमने इसकी जो सब पॉइंट हैं यहाँ तक, ये पूरे हमने यहाँ पर क्या लिखने, अर्थ की पोजीशन ही एक्सप्लेन करनी है। जो इसका मेन पॉइंट लिखा उसी को हमने थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। जैसा कि इसका अर्थ पोजीशन क्या था, पहला 1 था, तो 1.1 क्या बना, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट था। फिर 1.2 में हमें क्या समझा, इसका साइज़। तो साइज़ के अब डिफरेंट सब पॉइंट बने। साइज़ था, अब साइज़ को थोड़ा अलग अलग हमने एक्सप्लेन किया। 1.2.1 में हमने लिखा कि ये जुपिटर और नेपच्यून से छोटा है। एंड सेकंड 1.2.2 में लिखा मरकरी, मार्स और वेनस से बड़ा है। अब इसका साइज़ भी हो गया। अब इसी का हम पोजीशन लिख रहे हैं, तो अर्थ में यहाँ पर 71% वाटर है, ये इसका अर्थ पोजीशन में 1.3 पॉइंट है। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब हम सेकंड पॉइंट उठाएंगे। अब हमने उसका जब नोट ऊपर पढ़ा था, हमने जब पैसेज पढ़ी थी, तो हमें इसके मूवमेंट ऑन एक्सिस के बारे में लिखा। सेकंड पॉइंट, मूवमेंट ऑन एक्सिस। जब मूवमेंट ऑन एक्सिस लिखा तो इसी के पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है। जैसा पहला 2.1 हमने क्या लिखा, रन फ्रॉम NP टू SP। NP टू SP का मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ पर रन करता है। 2.2 इसका पॉइंट क्या लिखा, मूवमेंट ऑन एक्सिस का, कि इसको 23.934 आवर लगते हैं रोटेट करने में। फिर इसी का हमने 2.3 पॉइंट क्या लिखा, 365.26 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में। अब ये मूवमेंट ऑन एक्सिस का भी पॉइंट खत्म हो गया। अब हमें तीसरा पॉइंट समझ आया, अर्थ फॉर्मेट, कि अर्थ बनी कब। अब इसी का 3.1 हमने लिखा कि 4.6 बिलियन ईयर एगो। एंड सेकंड हमने लिखा कि अब इसी के हम एक्सप्लेन उसी को कर रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा, अर्थ फॉर्म। तो हम लिखेंगे फॉर्मेट सेम टाइम एज द सन, जब सन जहाँ पर फॉर्म हुआ तब अर्थ भी फॉर्म हुई। अब यहाँ पर एब्रीवेशन में TYM यूज़ किया, तो जब भी आप एब्रीवेशन यूज़ करो उसके बाद आप एक पॉइंट भी डालना, बट मुझे यहाँ पर TYM की बात भूल गया है। जब आपकी यहाँ पर नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर आपने जो एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है। जैसा कि मैंने एंड को ये यूज़ किया था, अब इसको लिखा मैंने इज इक्वल टू एंड।
ईटीसी को मैंने अब एक्स्ट्रा लिखा, यहाँ पर किया एक्सप्लेन। एनपी यूज़ किया था तो नॉर्थ पोल, एसपी यूज़ किया तो साउथ पोल, टीवाईएम यूज़ किया था तो टाइम। तो जो भी एब्रीवेशंस ऊपर यूज़ करेंगे उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर बारी आती है हमारी समरी की, क्योंकि अभी तक हमारे 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 5 मार्क्स हमारे यहाँ पर जो हमने नोट मेकिंग की, 1 मार्क्स हमें टाइटल का, 6 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए। 4 मार्क्स हमें अभी और लेने हैं जो हमारी समरी के हैं। तो आपकी जो समरी है, अब समरी के लिए आपने पैसेज दोबारा नहीं पढ़नी है। समरी सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब समरी जो आपने बनानी है वो आपने नोट्स की बनानी है। जो आपने नोट्स लिखे ना, इन्हीं को अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, वो आपकी समरी बन जाएगी। अर्थ पोजीशन से लेकर कितना पानी है, मूवमेंट कहाँ है, यही चीज़ें आपने अब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है। समरी के लिए आपने ऊपर समरी लिखो तभी ठीक है, ना भी लिखो तभी ठीक है। फिर आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, जैसे सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। फिर आपने समरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो जो मैंने यहाँ पर ऊपर नोट्स मेकिंग में लिखा था, जो जो पॉइंट लिखे थे उन पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन वाटर। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने रिवॉल्व के बारे में लिखा, इसको 365.26 डेज लगते हैं। रोटेट के बारे में लिखा, 23.934 आवर लगते हैं। ऐसे ऐसे हमने लिखा कि अर्थ फॉर्म कब हुआ, तो ये यहाँ पर 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ, जब दोनों यहाँ पर सन भी तभी हुआ। तो ऐसे ऐसे हमने इसकी समरी बना दी। तो ऐसे आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थी आपके लिए नोट मेकिंग, समरी और आपका टाइटल निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी इंग्लिश का, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो आपकी इंग्लिश का ये पहला वीडियो है। बाकी वीडियो भी आएंगे, बाकी चीज़ें भी हम एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आपका राइटिंग स्किल हो, चाहे आपका ग्रामर हो।